नमस्ते, नमस्ते साथियों। यह वीडियो अभ्यर्थी की डिमांड पर बनाया गया है। शिफ्ट थर्ड, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, सी सीरीज का है। वीडियो को साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम चलते हैं प्रश्न पत्र सॉल्यूशन की ओर। चलिए हम प्रश्न पत्र हल करते हैं। निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है वह है बेसिक शिक्षा, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविता का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो, ऑप्शन सी। विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उनके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहे। विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है पुस्तकालय के संदर्भित पुस्तक लें। पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तकें लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए, ऑप्शन ए। मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। वर्णों की अधिकता, भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है। पाठ्यपुस्तक का निम्न में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है। OHP ओवरहेड प्रोजेक्ट। भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है इसकी सापेक्षित जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से दो कार्य करने होते हैं। मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या, ऑप्शन डी। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम है योग्यता परीक्षा। यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहे हों, पढ़ने की ओर उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा है तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझना चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन ए। गद्यांश पढ़ करके उत्तर देने हैं प्रश्नों के।
रेखांकित दैनंदिनी शब्द रूप है। अव्यय शब्द। ऑप्शन ए। अनुकूल का विलोम है प्रतिकूल। चिंतन का संधि चिम प्लस तन। बी। अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास निहित है। अभी उपसर्ग है, अव्यय भाव को चला जाएगा। तत्सम शब्द है। अनायास। ऑप्शन सी। बीमार शब्द के सही पर्यायवाची है अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त। ऑप्शन बी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है स्पष्ट। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे कहते हैं भाषा। एक आर्थी शब्द नहीं है। स्वभाव। बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओह माँ निकल पड़ता है। रेखांकित शब्द है। तो जहाँ पर हर्ष, उल्लास, शोक उपसर्ग आते हैं वहाँ पर अव्यय भाव होता है। अव्यय शब्द होता है। गद्यांश को पढ़ के आंसर देने हैं। अपेक्षा शब्द का अर्थ है आकांक्षा। भूतकाल का सही उदाहरण है पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऑप्शन सी। स्त्रीलिंग है काफी अच्छा है, काबिल, काफुर, कापुरुष। काफ़ी अच्छा है, अच्छी कहेंगे ज़्यादा बेहतर। ऑप्शन ए स्त्रीलिंग का होगा। इस तकनीक का इस्तेमाल किया में रेखांकित का बहुवचन बदलने पर होगा। तो इस तकनीक का बहुवचन होगा इन तकनीक। ऑप्शन ए। शब्द का हिंदी मानक रूप है संभव। सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप है श्रावण। ऑप्शन डी। तुम दौड़कर चलते हो रेखांकित पदबंध का उदाहरण है सर्वनाम पदबंध होगा। ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। दूध का दूध और पानी का
पानी करना। घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति है। घर का भेदी लंका ढाए। ऑप्शन ए। कलकत्ते की राजधानी बताओ। इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं? इसमें खड़ी पाई है। पूर्ण विराम चिन्ह। ऑप्शन डी। साथियों, ये हमारे हिंदी लैंग्वेज 1 शिफ्ट 3 सी सीरीज़ कंप्लीट होती है। वीडियो को साथियों में शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको कोई वीडियो चाहिए, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद।